अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको जर्मनी वीज़ा प्रोसेस टाइम और इसी तरह जर्मनी की अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट दूंगा कि आपको जर्मनी की अपॉइंटमेंट कब तक की मिल जाएगी और कैसे ये अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। और इसी तरह फ़्रांस के वीज़ा प्रोसेस टाइम के हवाले से आपको अपडेट दूंगा और फ़्रांस की अपॉइंटमेंट आपको कब तक की मिल जाएगी, किस डेट की मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अपॉइंटमेंट के हवाले से और वीज़ा प्रोसेस टाइम के हवाले से वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करते हैं और पूछ रहे होते हैं, और अपॉइंटमेंट का इशू तो शेंजन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए बहुत सारे दोस्त अपॉइंटमेंट के हवाले से पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप दोस्तों को अपडेट किया जा सके कि आपको किस कंट्री की अपॉइंटमेंट कब तक की मिल सकती है और ये अपॉइंटमेंट आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारे पाकिस्तानी भाई इतनी बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं और इतनी बड़ी तादाद में वीज़े अप्लाई कर रहे हैं कि किसी भी शेंजन कंट्री की जब अपॉइंटमेंट लेने लगते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। जैसे स्पेन की अपॉइंटमेंट ओपन होती है और 1 मिनट के अंदर अंदर फुल हो जाती है। इसी तरह दीगर कंट्रीज़ हैं। नदरलैंड की अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो वो नवंबर तक जा चुकी है और उसकी भी अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी फुल हो जाती है। और इसी तरह हम फ़्रांस की अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर बात करें तो फ़्रांस की अपॉइंटमेंट पहले आपको एईजी की जो ट्रेवल सर्विस है, उनके ट्रेवल सेंटर हैं, वहाँ से ये अपॉइंटमेंट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से मिल जाएगी। तो आपको खुद जो है इन सेंटर्स में जाना पड़ेगा और वहाँ से अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। आपने जस्ट अपना पासपोर्ट लेके जाना है, पासपोर्ट की कापी लेके जानी है, और जो भी डेट अवेलेबल होगी आपको वो डेट बआसानी मिल जाएगी। और अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट आपको नवंबर की मिलेगी। पीछे मेरे कुछ क्लाइंट्स ने अपॉइंटमेंट ली है तो उनको 15 नवंबर की अपॉइंटमेंट मिली है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी लेट अपॉइंटमेंट मिल रही है और पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में ये वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रांस की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपने ये माइंड में रख लें कि आपको 15 नवंबर से ऊपर की ही मिलेगी, जल्दी की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो अगर फ़्रांस के वीज़ा प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो तकरीबन आपको ये 10 दिन से लेकर 15 डेज़ तक इसका आंसर मिल जाएगा, बेशक वो अप्रूवल हो या रिफ्यूज़ल हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ़्रांस की तरफ से कि आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। और इसी तरह अब जर्मनी की बात करते हैं। अगर जर्मनी की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए कराची कौंसलेट से या इस्लामाबाद एम्बेसी से तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन जर्मनी की अपॉइंटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जर्मनी की अपॉइंटमेंट जब ओपन होती है तो तकरीबन विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर फुल हो जाती है, बेशक वो कराची कौंसलेट की हो और या फिर इस्लामाबाद की हो। अगर इस्लामाबाद की बात करें वो तो विद इन 30 सेकेंड ही फुल हो जाती है, और कराची की जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर फुल हो जाती है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई डेट ख़ास नहीं है किसी भी वक्त। ज़्यादातर ये जर्मनी के रात को जो है ओपन करते हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं है ख़ास टाइम। अगर आप पूछें कि जी कोई टाइम, इसका कोई टाइम नहीं है, कोई डेट नहीं है, जब दिल करता है इनकी ओपन कर देते हैं। तो अगर जर्मनी की अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो कराची से आपको अक्टूबर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात करते हैं तो आपको इस्लामाबाद की सितंबर के एंड या सितंबर मिड या अक्टूबर तक की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो जर्मनी में भी दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपने पहले बायोमेट्रिक किया हुआ है, मतलब किसी भी कंट्री का आपने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर वीज़ा अप्लाई किया था, बेशक स्पेन, नदरलैंड, वहाँ से आप अप्रूव्ड हुआ आपका वीज़ा या रिफ्यूज़ल हुआ, तो एक ये कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है विदाउट बायोमेट्रिक, कि आपकी पहले बायोमेट्रिक नहीं हुई है तो आपको बायोमेट्रिक देनी है। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं। जब आप जर्मनी की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपने इनमें से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपने पहले बायोमेट्रिक दिया हुआ है तो फिर आपने जो है इसी ऑप्शन को जो है चूज़ करना है कि आपने बायोमेट्रिक इस वक्त नहीं देना। तो अगर जर्मनी की अपॉइंटमेंट
की फ़ीस की बात की जाए तो ये आपको अम्बेसी में जाकर देनी होती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट होती है आप अपने टाइम पर अम्बेसी में जाएंगे, जर्मन अम्बेसी इस्लामाबाद में, यहाँ फिर आप कराची कौंसलेट में जब आएंगे तो वहाँ पे आपको ये फ़ीस पे करनी होती है। जर्मन वीज़ा फ़ीस और अपॉइंटमेंट की तकरीबन 21,000 के करीब इसके चार्जेस होते हैं, जो कि आपको अम्बेसी में या फिर कराची कौंसलेट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पे करने होंगे। और जर्मनी के लिए इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू इनका बहुत ही सख्त होता है। आप अगर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपसे आपका पर्पस पूछ सकते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, कौन सी सिटीज़ में जाएंगे, कौन कौन से प्लेसेस विज़िट करेंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, आप किस होटल में स्टे करेंगे, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, बिजनेस है तो किस किस्म का बिजनेस है, जॉब है तो किस किस्म की जॉब है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं। तो यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं कि आप फैमिली के साथ क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, तो इससे पहले आप कौन कौन सी कंट्री में गए हैं, तो वहाँ पे आप क्यों गए थे। तो यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इनके आंसर ठीक दे देते हैं और आपकी प्रोफाइल में तकरीबन 4-5 कंट्री 6 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, बाकी आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, बिजनेस प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल अच्छी है, तो फिर आपके चांसेस हैं कि ये वीज़ा आपको मिल जाए। और इसके साथ अगर प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो एक अच्छी बात यह है कि जर्मनी जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं तो जर्मनी आपको डेट भी दे देता है कि आपको इस डेट तक आंसर मिल जाएगा। तो उसके अंडर अंडर ही आपको आंसर मिल जाता है। तकरीबन 15 डेज से लेकर 20 डेज तक नॉर्मल जो है जर्मनी की तरफ से आंसर आ जाता है। ये भी एक अच्छा इनकी तरफ से तरीकाकार है कि जिसके ज़रिए आपको जल्दी आंसर आ जाता है, बेशक आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो या फिर रिफ्यूज़ हो। तो ये जर्मनी और फ्रांस की वीज़े के मुतलिक अपडेट थी। अगर आप इन कंट्री की वीज़े अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और एक बात आपको बताता चलूँ कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको एक गूगल पर सर्च करना पड़ता है, जर्मनी एम्बेसी इस्लामाबाद। अगर आपने इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट लेनी है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये अपॉइंटमेंट लेंगे। वो भी जब ओपन होगी तो आपको शो हो जाएगी कि ओपन है। और इसी तरह अगर कराची की आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप कराची कौंसलेट सर्च करेंगे गूगल पर, और कराची कौंसलेट में जो ऑप्शन इन्होंने दिया होगा उस तरीके से अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे आप जाके अपॉइंटमेंट इनकी बुक करेंगे। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट होगी तो आपको शो हो जाएगी, अदरवाइज उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।